को आप अपने प्रश्न पूछ लेते हो तो मैं विवशता में बंध जाता हूँ, मुझे फिर सत्य का उद्घाटन करना पड़ता है। और कभी कभी सत्य का उद्घाटन थोड़ा सा कड़वा और ठीक नहीं होता। बहुत सारे लोग जिनके उद्देश्य ज्ञान का प्रसार नहीं है, वो गुरु नहीं हो सकते। सच्चा जो सदगुरु है वो ज्ञान के प्रसार में ही सबसे ज्यादा निहित होता है, निश्चित होता है और निश्चिंत होता है उन लोगों के प्रति जो लोग इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। क्योंकि जो शिष्य हैं वो शिष्य वही हैं जो गुरु के ज्ञान के मार्ग को अपनाते हैं। गुरुता शब्द इसी से बना है, गुरु इसी से बने हैं। गुरु से ही गुरु बना है, गुरु से ही गुरुता बना है। और ज्ञान बड़ी अद्भुत बात है, सूचनाएं एक अलग चीज है और जानकारियां कुछ और बात है, लेकिन हम सबको एक जगह जोड़ करके एक जैसा समझने लगते हैं। तो इसके लिए कोई असंभव नहीं है। आपको दीपो भवा, बुद्ध कहते हैं जैसा मैं वैसे तुम, लेकिन सारे लोग समझते हैं कि जैसे हम वैसे ये। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो पर अगर ये बीज कहीं उमगा है, अगर ये अंकुर कहीं फूटा है, तो ये किसी बात की ओर संकेत करता है और बहुत अच्छा है। कुछ लोग हमारे उसमें, हमारे ही दायरे में, हमारे ही संपर्क में, हमारे ही सानिध्य में बहुत संबुद्ध और बहुत सचेष्ट हैं, बहुत निर्मल और शुद्ध हैं, शुद्ध चैतन्य हैं। उनको बहुत अच्छी जिम्मेदारी देकर के बहुत अच्छे काम लिए जा सकते हैं। वो मैं नाम लूंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो वहां पूर्ण काश्यप और महाकाश्यप के साथ हुआ और बाकी लोगों के साथ हुआ, वही फिर होने लगता है डेरों में, और उसमें फिर राजनीतियां और अखाड़े और अड्डे और ग्रुपिज्म सब चालू हो जाते हैं। बाकी चीजें पीछे छूट जाती हैं। बहुत छोटी छोटी माइन्यूट बातों को लोग एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। अगर मैं किसी आदमी का नाम यहाँ 2 बार भी बोलता हूं, उसका भी किसी आदमी पर 4 बार प्रभाव पड़ता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि छोटे छोटे एक्ट को ध्यान में रख करके चलना। मैं सामान्य और स्वाभाविक भाव से अगर किसी की तरफ देख करके ऐसे मुस्कुरा दूं, किसी के कंधे पे हाथ रख दूं, तो 10 लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं इसके कंधे पर हाथ क्यों रख दिया। वो तो तुम आगे होते तो तुम्हारे कंधे पर रख दिया होता। वो ठीक है, कुछ तो कहीं रिफ्लेक्शन आता है, किसी किसी की आत्मा के प्रभाव का, स्वभाव का पता चलता है, लेकिन ये सारी चीजें काम करती हैं। तो कुछ आप लोगों में से आज भी ऐसे हैं जिनको कहीं दूर मार्ग पर, जिनको कहीं परमात्मा के मार्ग पर संदेश वाहक बनाकर अग्रसारित तो प्रेषित किया जा सकता है, लेकिन वो समाज की झंझावातों में ऐसे फंसे हैं। किसी के साथ पति का समस्या है, किसी के पत्नी का है, किसी के पिता का है, किसी की माँ का, किसी की बेटी, किसी का कुछ। बहुत सारी जंजीरें हमारे पैरों में फंसी हुई हैं। तो उन सब जंजीरों से हम मुक्त नहीं हो पाते, लेकिन निर्मल चेतना अभी भी विद्यमान है बहुत सारे लोगों में। आप में से मैं देखता हूं उनको, और मैं कभी कभी कोशिश करता हूं कि किसी तरीके से वो जुड़ें और इस मार्ग को, इस प्रकाश को आगे फैलाएं। तो आपने लिखा है कोई भी साधारण व्यक्ति गुरु कब हो सकता है? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और जो घर बारे आपनो वो चले हमारे साथ। और जो घर है ये घेरे से बना है, ये घेरा तोड़ना पड़ता है सबसे पहले। बस ये बहुत मुश्किल, इस घेरे को तोड़ नहीं पाते हम, क्योंकि बड़ा इसमें हमारे प्रारब्ध भी काम आते हैं, हमारा भाग्य भी काम आता है, हमारा दुर्भाग्य भी काम आता है। अब कमल के फूलों की सेज पर सोना या दुर्गंध भरे बिस्तर पर सोना, ये भी तो हमारे भाग्य, दुर्भाग्य और समय और सारी चीजें हैं। तो इस सब को अगर हम ध्यान में न रख पाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो और शिव तो इसी के प्रतीक हैं। शिव जो है सत्यम है, शिवम है और सुंदरम है। तो वो जो एक वर्तुल है उनका बड़ा गहरा है, और उसमें वो बड़ी गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं ना, भूतादि संगा, भूतादि संगे। भूत कहते हैं आपके सारे अस्तित्व को, आपके सारे एग्जिस्टेंस को। हमारी जितनी स्मृति है, जितना बोध है, जितना भी हम जीवन जीते हैं, सब भूत है। वर्तमान को शिनाख्त करते करते जब वर्तमान को पहचानते हैं तब तक वो भूत हो चुका होता है। और सिर्फ भूत को ही आप पहचानते हो, और जबकि आप कहते हो भूत को हम पहचानते हैं, भूत से डर जाएंगे। भूत कहते हैं पास्ट को। जो समय भोग लिया गया वो भूतकाल है, जो समय बिता दिया गया वो समय जा चुका, और जो जा चुका वही आपका स्मृति बोध है। आने वाला समय आपके हाइपोथेसिस में कहीं विद्यमान है, आपकी उपकल्पना में कहीं सिंचित है। वर्तमान को हम पहचान नहीं पाते, भविष्य के बारे में हमारी आंखें लगी हैं, लेकिन जो चला गया वो भूत है। यानी कि जो चला गया, जो अस्तित्व में था, वही शिवत्व को लिए हुए था। जो चल रहा है वर्तमान, ये विष्णु को लिए हुए है, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश जो भी जीवन में प्राप्त हुआ सब महेश था। जो भी अस्तित्व आपका रहा, आप खड़े होकर के भोग पाए, ये बिना शिव की कृपा के ना हो सकेगा। जो इसको भोगने के पात्र बने आप और संसाधन जुटा पाए, ये बिना विष्णु के ना हो सकेगा। और ब्रह्मा है वो जो देखा नहीं गया, जो भी ईश्वर के अधीन है,
जो भाग्य के अधीन है वो सब ब्रह्म के अधीन है, और जो ब्रह्म के अधीन है वो आने वाला समय है। तो ज्यादातर हम जो जीते हैं वो भूत के साथ, भगवान शिव के साथ ही जीते हैं। तो अगर आप शिवत्व में जीने लगते हैं तो आप अपनत्व में जीने लगते हैं, और शिवत्व में और अपनत्व में जीने वाला व्यक्ति स्वत्व में जीता है, आत्म तत्व में जीता है, और वो गुरुता के प्राथमिक मार्ग के प्राथमिक बिंदु हैं, प्राथमिक कण हैं, जहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। आर्याम अभयाम भज रे